वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये एक्सरसाइज में बहुत सा ऐसा डेफिनेशन है, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। तो इस क्वेश्चन का कुछ हिट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2HCl ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अवकरण है, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। समझिए, H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2HCl, यहाँ ध्यान दीजिए, दो ठो हाइड्रोजन है, दो ठो क्लोरीन है, यानी कि दो ठो हाइड्रोजन और दो ठो क्लोरीन। तो इसको क्या बोलते हैं? जब समान होगा तो संयोजन अभिक्रिया, जब दोनों ओर इक्वल होगा, समान होगा तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापित प्रतिक्रिया करता है, विस्थापन करता है, यानी कि यहाँ का वहाँ, मतलब यहाँ से उठा के वहाँ। इनमें से AgNO3 घोल और कॉपर का जो अनुसरण करता है, यही करता है विस्थापित अभिक्रिया को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक एवं प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? मान लीजिए कोई भी रिएक्शन बनाते हैं, जैसे C+O2, तो बीच में कौन सा चिन्ह पड़ता है? एरो, तब ना होता है CO2। तो बीच में कौन सा चिन्ह पड़ता है? तो एरो, तीर वाला चिन्ह पड़ता है। तीर वाला चिन्ह कहाँ पे है? यहाँ पे है तीर वाला चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है, समीकरण 2Cu प्लस O2 एरो मार्क 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है? 2Cu, दो ठो कॉपर और दो ठो ऑक्सीजन, किस प्रकार का अभिक्रिया है? अभी तुरंत चर्चा किए हैं किस प्रकार का है, उसे संयोजी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, Zn प्लस CuSO4 एरो मार्क ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ध्यान दीजिएगा, Zn प्लस CuSO4 एरो मार्क ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है? वह एक विस्थापित अभिक्रिया है। वह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्थापित अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जो एक कॉपर, जैसे अभी तुरंत चर्चा की है ना, कॉपर जो अंत में आएगा विस्थापित होगा, या फिर ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ यहाँ हो जाएगा विस्थापित अभिक्रिया, एक दूसरे पे यहाँ जाके विस्थापित हो गया है। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो आग उत्पन्न होता है, उसकी लौ कैसा होता है? चमकीला व्हाइट, उजला टाइप का, चमकीला उजला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना का ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, सॉरी केमिकल, बुझा हुआ चूना का ये जो नाम होता है, क्या है बुझा हुआ चूना? इनमें से कौन सा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक संकेत कैसा है, कौन सा है? बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2। काली चूना का होता है CaO, काली चूना का क्या होता है? CaO। नेक्स्ट है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। ठीक है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। यह परख नली में कौन सा विलयन है? जब कोई भी विलयन लिया जाता है और उसमें लोहे के कील को डाला जाता है और उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो समझ आइए CuSO4 का विलयन है। कौन सा विलयन है? CuSO4 का उसमें विलयन डाला हुआ है। नेक्स्ट है, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl कौन सा अभिक्रिया है? अभी तुरंत चर्चा की है। जैसे मान लीजिए यहाँ का उठा के वहाँ करता है तो विस्थापन हो जाता है, लेकिन ऐसे देखिए, ये उठा के 2 NaCl, यहाँ आ गया, यहाँ से उठा के इसमें, तो कुछ पार्ट इसमें किया है और इसका उठा के यहाँ दे दिया है, फिर कुछ पार्ट इस वाला इसमें दे दिया है, मतलब एक दूसरे को विस्थापित कर देता है, तो हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया इसमें नहीं होगा, इसमें होगा दो ठो है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस हिसाब से याद करने का तरीका समझिए। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जैसे सही गले चीज को अपघटन हो जाता है, वो कौन सा अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में होता है ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा अभिक्रिया प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ NO2 मिलता है, ऑक्सीजन के साथ NO2 प्राप्त होता है। समीकरण CaCO3
एरो मार्क CaO प्लस CO2, CaO मतलब कली चूना, ठीक है। समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अभिक्रिया है, अभी तुरंत चर्चा की है, कौन सा अभिक्रिया ये हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया आप कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं का रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड धुएं का रंग होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा कलर का होता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन याद करिएगा, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। मोमबत्ती किसका मिश्रण है। मोमबत्ती किसके किसके संयोग से बनता है। मोमबत्ती किसके संयोग, मोमबत्ती एक प्रकार का एल्डिहाइड है। मोमबत्ती कैसा है, एल्डिहाइड के रूप में प्रयोग होता है। वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है, ठीक है। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर इक्वल है, यह समीकरण कैसा समीकरण होगा, मतलब संतुलित हो जाएगा। दोनों ओर अगर समान है तो कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुष्ट है, मतलब कौन सा संतुलित नहीं है। जैसे H2 प्लस, यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, ये संतुलित है। नेक्स्ट 2KClO3 अरोमा 2KCl प्लस 3O2, 2 ठो ये कैल्शियम, 2 ठो पोटासियम है, ठीक है, और 3 ठो ऑक्सीजन है। 3 ठो ऑक्सीजन है, तो 3 ठो ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 को ऑक्सीजन भी है। दो गो ये भी, 2 गो ये पोटासियम भी, और 2 गो क्लोरीन भी, ठीक है, ये भी संतुलित है। ये देखिए PbNO3 का होल टेस्ट PbO, 3 दूनी 6, 6 को ऑक्सीजन, तो 2 2 4 5 को ऑक्सीजन है, 22 का C हो जाएगा आंसर। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। मतलब संतुलित का मतलब क्या है, दोनों ओर सेम होना चाहिए, दोनों ओर सेम होना चाहिए, ठीक है। कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण इसमें संतुलित है। FeCl2 यानी कि 2 ठो लोहा और 2 ठो क्लोरीन, सॉरी 1 ठो लोहा 2 ठो क्लोरीन, यानी कि 1 ठो लोहा 3 ठो क्लोरीन, ये असंतुलित है। इसी प्रकार संतुलित करना है, जैसे ये NH4NO2, O इसमें ON 2 ठो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ठीक है। कौन सा समीकरण संतुलित है, इसका भी ये संतुलित और संतुलित से एक क्वेश्चन आता ही है, यानी कि संतुलित करना, अगर ये दोनों को जोड़ के बराबर दोनों आना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर इक्वल हों, दोनों और इक्वल हों। MgO ये संतुलित नहीं है, क्या है कि 2 ठो ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक ही हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन, ये भी नहीं हो जाएगा। FeCl ये भी नहीं होगा, क्या क्लोरीन 2 ठो है। ये Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 D हो जाएगा, 24 का D हो जाएगा, संतुलित है। जब मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो यह भाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है। जब मोम ऊष्मा पाकर वाष्प के रूप में रहता है तो वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा, नीला क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, नीला क्षेत्र कहलाता है। कौन सी गैस एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। कौन सी गैस एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, कौन सी गैस, पेट्रोलियम गैस जो है एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। जब भी सोडियम विलयन से अलग हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, वह अभिक्रिया कहलाता है अवक्षेपण। क्या कहलाता है, अवक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। जब भी जल का निर्माण होता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अवक्षेपी, दोनों का उदाहरण इनमें से कौन है। ऊष्माक्षेपी अवक्षेपी का उदाहरण इनमें से कौन सा है, याद रखिएगा आप लोग, CaCO3 CaO प्लस CO2 2 1 3 H2 प्लस Cl2 अरोमा 2HCl, यही हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन है, इनमें से भी, इसमें भी रेडॉक्स अभिक्रिया चुनना है, तो PbS प्लस CuL2 CuCl2 PbCl2 प्लस Cu, नहीं ये नहीं हो जाएगा।
30 का CU 30 का D हो जाएगा आंसर, D या C D हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का ह्रास होता है। ऊष्मा का ह्रास होता है किसमें? C+O2 एरमर CO2 प्लस इतना kg कैल्शियम ऊष्मा का ह्रास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा? ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया का इनमें से कौन सा उदाहरण है? ऑक्सीकारक ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट है निम्नलिखित इसमें कौन सा अबकारक गुण प्रदर्शित करता है? अबकारक गुण अभी इनमें से कौन प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। वायु में जलने से पहले किस रिबन को साफ किया जाता है? वायु में जलाने से पहले किस रिबन को साफ किया जाता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम को। किसको? मैग्नीशियम को। अभिक्रिया Fe2O3 2Al एरोमार्क Al2O3 प्लस 2F कौन सी अभिक्रिया है? अभी तुरंत चर्चा की है ऊपर में हम लोग। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन। यहाँ का वहाँ विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब लोहे के किलो कॉपर सल्फेट में डुलाया जाता है तो विलयन किस रंग का हो जाता है? जब कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो वो हो जाता है, अभी तुरंत ऊपर चर्चा की है, वह हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है? ग्रीन। अभिक्रिया 2PbO प्लस C एरोमार्क 2Pb प्लस CO2, इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या हो रहा है? शीशा अपचयित हो रहा है। ऐसा शीशा इसमें कहीं है शीशा अपचयित हो रहा है, अंत में शीशा है नहीं है। CO2 उपचयित हो रहा है 37 का। CO2 उपचयित हो रहा है, CO2 गैस के रूप में निकल रहा है, ये भी नहीं। लेड ऑक्साइड को अपचयित है, कार्बन अपचयित हो रहा है। देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। वेरी गुड, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। AB प्लस CD एरोमार्क AD प्लस CB कौन सा अभिक्रिया है? अभी तुरंत चर्चा की है, यहाँ से वहाँ विस्थापित कर देगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? इसमें विस्थापन नहीं है तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उभय विस्थापन। A यहाँ चला गया, फिर B इसमें चला गया, D इसमें आ गया तो C उसमें चला गया, एक दूसरे पर विस्थापित हो जाता है, दूसरे जगह विस्थापित हो जाता है। दूध से दही बनना कैसा अभिक्रिया है? दूध से दही बनना कैसा अभिक्रिया है? दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? यानी कि ऊर्जा अवशोषित हो जाता है, मतलब ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्माशोषी अभिक्रिया की, नहीं कि उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ऊर्जा को निकालता है तो उष्माक्षेपी कहलाता है। ठीक है। कली चूना, जब कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तो यह अभिक्रिया कैसा होता है? जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो उसमें क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उष्मा निकलती है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड में पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कैसा अभिक्रिया है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? मोटा मोटी तौर पर समझिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक का उदाहरण है? निम्न उपचायक H2 है, उसके बाद CO है, उसके बाद O2 है और H2 हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से ऑक्सीजन जो है उपचायित है। ऑक्सीजन क्या है? उपचायक का कार्य करती है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। शरीर में भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण उसका क्या है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वह खराब हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है उसमें अपचयन होना, यानी कि उपचयित हो जाना, उसका उपचयित हो जाना। याद रखिएगा, अपचयित उपचयित में ध्यान रखना है। उसका क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। प्राकृतिक गैस CH4 किसका मिश्रण है? प्राकृतिक गैस CH4 किसका दहन है? प्राकृतिक गैस जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है, संश्लेषित प्रक्रिया है, विस्थापित अभिक्रिया है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इनमें से
कोई नहीं, प्राकृतिक गैस CH4, मीथेन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? कौन सा है इनमें से जो बगैर ज्वाला के साथ जलने लगता है? बगैर ज्वाला के साथ कोयला को आप जलाइएगा तो लाल तप्त के साथ जलता है, लेकिन उसमें ज्वाला नहीं होता है, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होती है? अभी तुरंत चर्चा की है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हम याद हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये था केमिकल रिएक्शन का टॉप 50 क्वेश्चन। अगर केमिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। इसी तरह का सीरीज आया करेगा। ये केमिस्ट्री का था, केमिकल रिएक्शन, प्रकाश का आवर्तन, परावर्तन, फिजिक्स का हम लोग ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये केमिस्ट्री का था, केमिकल रिएक्शन। चलिए तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।